यूपी में मानवता उस समय शर्मसार हो गई जब यूपी पुलिस में तैनात सिपाही को छुट्टी नहीं दी गई और उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी गर्भवती पत्नी और नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। बता दें 2018 बैच के सिपाही विकास कुमार दिवाकर की वर्तमान तैनाती जालौन जिले के रामपुर थाने में है। वह मूल रूप से यूपी के मैनपी के कुरावली के ग्राम बेलाहार का निवासी है। मिली जानकारी के मुताबिक विकास की गर्भवती पत्नी ज्योति भी मुंबई की रेलवे पुलिस में तैनात थी। ज्योति प्रसव अवकाश पर 1 माह के लिए अपनी ससुराल कुरावली के बेलाहार आई हुई थी। ज्योति को प्रसव पीड़ा हो रही थी, वह दर्द से कराह रही थी। विकास ने अपनी पत्नी की स्थिति का हवाला देते हुए रामपुर थाने में तैनात एसओ अर्जुन सिंह से कई बार छुट्टी मांगी। 1 हफ्ते से वह इसकी लगातार गुहार लगा रहा था। आरोप है कि विकास की गुहार नहीं सुनी गई। इधर पत्नी की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। पत्नी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए परिवारजनों ने उसे कुरावली के मां अंजनी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां ज्योति ने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि हॉस्पिटल संचालक व डॉक्टर के अलावा अनट्रेंड स्टाफ नर्स से ठीक उपचार नहीं किया गया और ब्लीडिंग होती रही। ज्यादा तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल द्वारा उसे खुद ही एम्बुलेंस करके ऑक्सीजन लगाकर आगरा के लिए रेफर कर दिया गया। ज्योति को मैनपी से आगरा ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही जच्चा और बच्चा की मौत हो गई। विकास के परिवार का कहना है, यदि विकास को समय से छुट्टी मिल जाती और वह प्रसव के लिए अपनी पत्नी को बड़े अस्पताल ले जा पाता तो इलाज से शायद उसकी जान बच सकती थी। परिजनों ने आरोपी पुलिस स्टाफ और प्राइवेट अस्पताल संचालक एवं कर्मियों पर कार्रवाई कराने की मांग की है। दादा, क्या नाम है आपका? गंगादीन। आपके घर में क्या घटना हुई है? हमारी बहू और उसकी मतलब बच्ची दोनों खत्म हो गए हैं डिलीवरी केस में। अच्छा, आपके बेटे विकास पुलिस में हैं। बताया जा रहा है कि आपने सूचना दी थी उनको, लेकिन उन्हें अवकाश नहीं मिला। क्या पूरी घटना थी ये? हमने विकास को सूचित किया था कि डिलीवरी केस मतलब हो रहा है, छुट्टी लेके आ जाओ। तो उन्होंने कहा छुट्टी लेके आ रहे। छुट्टी की उन्होंने वो एप्लीकेशन लगाई, छुट्टी नहीं हो पाई। विकास कब आए? विकास आए हैं 19 तारीख को रात में। तब तक जो ना क्या बच्ची और दोनों लोग खत्म हो चुके थे? हाँ, खत्म होने के बाद आए। खत्म हो गए। आपने किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया था उन्हें, अपनी बहू को? कुरावली में मांजना हॉस्पिटल में। हाँ, तो वहाँ उपचार सही नहीं हो पाया था क्या? नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? नॉर्मल। हाँ बताइए, नॉर्मल। तो फिर वहाँ से कहाँ ले गए एकदम तत्काल? वहाँ से उन्होंने हमें जब सूचित किया कि इसकी तबीयत ज़्यादा खराब है और ऐसे हम रेफर करेंगे आगरा या सैफई, तो हमने आगरा करो, आगरा हम ले जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है बिल्कुल संवेदनाएं मर गई, छुट्टी नहीं दी गई, एक पिता को बच्ची और पत्नी का वो देख भी नहीं पाया जिंदा में? हाँ, देख तो नहीं पाए जिंदा में। किसकी गलती मानते हैं इसमें, क्या लगता है? अब गलती तो हम हॉस्पिटल वालों की मानते हैं कि इन्होंने हमें पहले से सूचित क्यों नहीं किया। यदि परेशानी थी तो हमें पहले बता देते तो हम समय पर पहुंच जाते कहीं भी। अगर आपका पुत्र जो है ना सही समय पे आ जाता तो ये शायद घटना नहीं घटती। छुट्टी लेकर तो पत्नी बच्ची आती आ जाते तो भी अपने हिसाब से अपने स्तर से दिखाते। हम अपने स्तर से मान लो जैसा कर पा रहे थे वैसा कर रहे थे। आपको शिकायत अब किससे है? ये घटना हो गई, शिकायत किससे है अब आपको? शिकायत हॉस्पिटल वालों से तो है ही है जी कि भाई जब तुमने हमें पहले से समय रहते सूचित क्यों नहीं किया। यहाँ से लेकर के हम गिरोह नहीं पहुंच पाए, तब तक वो खत्म हो गई। तो पहले सूचित कर देते तो हम उसको आगरा या कहीं भी दिखाते। आपके लड़के को छुट्टी नहीं मिली, उसमें किसे दोषी मानते हैं आप? मुनंदर सिंह प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। आपके गांव में एक दर्दनाक घटना हो गई जी। क्या पूरी घटना थी ये? घटना ये थी कि बहू हमारे यहाँ की जो है गंगादीन निवासी बेलाहार, उनके पुत्र हैं विकास। ये जालौन में सर्विस कर रहे हैं और कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं रामपुरा थाना। तो इन्होंने छुट्टी 2 बार मांगी लिखित में, लेकिन वहाँ के एसएचओ ने छुट्टी नहीं दी। पत्नी ये मुंबई में जॉब कर रही हैं आरपीएफ में, तो ये 1 महीना से यहाँ पर आ गई थी। डिलीवरी का समय था ये, तो जब उन्होंने छुट्टी मांगी वहाँ एसएचओ से, छुट्टी नहीं दी गई लिखित में 2 बार। फिर जब डिलीवरी का समय आया तो लड़के के बाप विकास के पापा लेके गए यहाँ कुरावली थाना, मतलब उसमें हॉस्पिटल में, माँ अंजनी हॉस्पिटल में। वहाँ जब तबीयत बिगड़ी उसके बाद फिर ये ले गए आगरा के लिए।
ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, बच्ची पैदा हो चुकी थी, बच्ची भी ख़त्म हो गई, रास्ते में आगरा नहीं पहुंच पाए, उससे पहले ये पत्नी भी ख़त्म हो गई। तो अगर छुट्टी मिल जाती उस टाइम पे समय पर तो ये आगरा सीधे ले जा सकते थे। समय का अभाव देखते हुए उतनी इन्होंने हिफाजत नहीं कर पाई जो सीधे आगरा ले जाते, क्योंकि ये थोड़े बुजुर्ग थे तो उतनी व्यवस्था नहीं कर पाई सही तरह से। अगर छुट्टी मिल जाती तो लड़का सीधा आगरा ले जाते, आगरा बढ़िया सुविधा है, सब कुछ व्यवस्थित तरीक़ा से, तो मतलब जान बच जाती, आज वो ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल संवेदनाएं मरती सी नजर आ रही जी हैं। जी जी जी। उसमें मैं एसएचओ को पूरा दोष दूंगा कि एसएचओ अगर समय से छुट्टी दे देते तो आज स्टाफ का देखने को नहीं मिलता। बाद में वो खुद छोड़ने आए, लेकिन तब तक सब कुछ बिगड़ चुका था। आज लड़की की जान गई है और बहू की भी जान गई है, माँ बेटी की जान हमारे गांव में पहली बार ऐसी घटना है। अभी तक न मैंने सुना कभी, न ऐसा कभी हुआ। घर उजड़ गया। घर उजड़ गया।